जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अपने अपने एग्जाम के हिसाब से आप सब अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं भारत के सीमावर्ती देश के बारे में, यानी इंडिया के जो नेबर्स कंट्री हैं, यानी भारत की जो स्थलीय सीमा किन किन देशों से लगती है, आज हम उसको बारे में पढ़ने वाले हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझने वाले हैं। आप सब जानते हैं दोस्तों, यह ज्योग्राफी यानी भूगोल के अंतर्गत आता है, यानी जो भारत की सीमा वाली देश जो होते हैं, यानी जो सीमावर्ती देश हैं, तो आज उसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। तो आप सब दोस्तों क्या करेंगे, इस यूट्यूब चैनल को स्टडी विथ रामा को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो दोस्तों अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे ताकि उनकी भी तैयारी को एक मजबूती मिलती रहे। तो हम सब पढ़ने वाले हैं दोस्तों इसी क्रम में आज भारत के जो सीमावर्ती देश हैं, यानी इंडिया के जो नेबर्स कंट्री हैं, उनके बारे में आज हम सब अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आप सब जानते हैं दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। सब बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनसे एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि मतलब भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है। और ये बहुत ही कम समय में आपसे याद भी हो जाता है। बस ज़रूरत होती है कि आप इसको मैप के हिसाब से प्रैक्टिस करते रहें और चीज़ों को समय समय पर क्या करते रहें, रिवाइज करते रहें। आप सब जानते हैं दोस्तों, भूगोल पढ़ने के क्रम में आपको क्या करना पड़ता है कि आप इंडिया का मैप भी और जो वर्ल्ड का मैप ही आप दोनों अपने साथ रखे रहें। यानी वर्ल्ड मैप भी आपके लिए ज़रूरी है और जो इंडिया का मैप है दोस्तों, वह भी आप अपने साथ साथ लेके बैठे रहें ताकि आपको देखने में आसानी, और मैप के हिसाब से जब आप पढ़ेंगे तब चीज़ें आप सुविधाजनक दोस्तों समझ भी पाएंगे और बहुत ही अच्छे से आपको चीज़ें याद भी होंगी। तो आप सब बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे और बहुत ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि यानी जो भारत के जो सीमावर्ती देश है, जो इंडिया के नेबर्स कंट्री हैं, यानी जो भारत के पड़ोसी देश है, उन भारत की सीमा किन किन उसके पड़ोसी देशों से लगती है। तो आप सब जानते हैं दोस्तों, जो भारत की सीमा है कुल कितने देशों के साथ लगती है, कुल 7 देशों के साथ यहाँ लगती है। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। जो भारत की जो सीमा है, यानी जो भारत अपनी बाउंड्री शेयर करता है, कुल कितने देशों से करता है, तो कुल 7 देशों से करता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे कि जो भारत अपनी बाउंड्री है वह कुल 7 देशों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। कुल कितने कंट्रीज है दोस्तों, कुल 7 कंट्री ऐसे हैं जिनसे भारत क्या करता है, अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अब उन 7 देशों के बारे में हम आगे इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि वो 7 देश कौन कौन से हैं जिनसे भारत की सीमा लगती है। तो आप सबसे पहले यही याद रखेंगे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की जो कुल सीमा है वह कितने देशों के साथ लगती है, तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारत की जो सीमा है वह कितने देशों के साथ लगती है, तो वह 7 देश ऐसे हैं, यानी 7 कंट्री ऐसे हैं जो भारत की जो स्थलीय सीमा लगती है। आप याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ स्थलीय सीमा की बात की जा रही है कि जो भारत की जो स्थलीय सीमा है कुल कितने देशों से लगती है, तो वह 7 देशों से लगती है। तो आप इसको याद रखेंगे, यानी भारत की जो स्थलीय सीमा है कितने देशों से साथ लगती है, 7 देशों। तो आप यहाँ याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ किसकी बात की जा रही है, स्थलीय सीमा की बात की जाइए, यानी जो भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी हम बात कर रहे हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों, अगर आप मैप देखेंगे तो देखिए यहां तक का जो है दोस्तों, यहां से आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है यहां से यहां तक की दोस्तों चीजें कि हम भारत की स्थलीय सीमा वाली चीजें हैं यहां तक की। इधर आप देख रहे हैं ना, इधर क्या है, अरेबियन सी है, आप नीचे तरफ देखेंगे, और इधर आप देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल है। इसी को दोस्तों क्या बोलता जाता है, प्रायद्वीपीय भारत, यानी ये जो तीनों ओर से भारत जो समुद्र से घिरा हुआ है, इसको क्या बोल दिया जाता है, यह होता है प्रायद्वीपीय भारत। तो हम अभी बात कर रहे हैं दोस्तों, जो भारत की स्थलीय सीमा है वह कितने देशों से लगती है। तो आप इसको याद रखेंगे दोस्तों, भारत की जो स्थलीय सीमा है वह कुल 7 देशों के साथ लगती है। तो उन 7 देशों के बारे में हम देखने वाले हैं कि वो 7 देश कौन कौन से हैं जिनसे भारत की स्थलीय सीमा लगती है। तो आप सबसे पहले नाम देख लीजिए कि वो 7 देश कौन कौन से, ताकि आप फिर मैप में आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए भारत की जो स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए आप याद रखेंगे दोस्तों, एक तो भारत की स्थलीय सीमा किससे लगती है, बांग्लादेश से लगती है। तो आप सबसे पहले याद रखेंगे, एक तो किससे लगती है, बांग्लादेश से लगती है। और दूसरे नंबर पर अगर आप याद रखेंगे दोस्तों, तो दूसरे नंबर पर भारत की स्थलीय सीमा किससे लगती है, तो वह चीन से लगती है, यानी जिसको चाइना बोला जाता है दोस्तों। तो आप याद रखेंगे दूसरे नंबर पर भारत की स्थलीय सीमा किससे लगती है, तो वह चीन से लगती है। और तीसरे नंबर पर जो भारत की स्थलीय सीमा वह किससे लगती है, तो भारत की जो स्थलीय सीमा तीसरे नंबर पे है वह किससे लगती है, तो वह पाकिस्तान से लगती है। तो पहले नंबर पे दोस्तों आपने देखा बांग्लादेश, दूसरे नंबर पे चीन और तीसरे नंबर पे कौन है दोस्तों, पाकिस्तान है। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की स्थलीय सीमा और किन देशों से लगती है, तो चौथे नंबर पे दोस्तों इस क्रम में नेपाल आता है और 5वें नंबर पे इस क्रम में दोस्तों कौन आता है, म्यांमार आता है। तो चौथे नंबर पे कौन सा आता है दोस्तों, नेपाल आता है और 5वें नंबर पर दोस्तों इस क्रम में म्यांमार आता है।
और छठवें नंबर पर अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की स्थलीय सीमा किन देशों से लगती है, तो छठवें नंबर पर दोस्तों आपकी सीमा किससे लगती है, तो भूटान से लगती है। और सातवें नंबर पर आप देखेंगे तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वह अफगानिस्तान से लगती है। तो अभी हमने आपको दोस्तों बताया कि जो भारत की स्थलीय सीमा है कुल 7 देशों से लगती है। 7 देशों में कौन कौन से आते हैं दोस्तों, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो आप इन सातों देशों के बारे में दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि भारत की जो स्थलीय सीमा है कुल 7 देशों के साथ लगती है। अब इसको हम दोस्तों मैप पे समझने वाले कि आप मैप के हिसाब से सब चीजों को याद रखेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों ज्योग्राफी जो उसके लिए मैप बहुत जरूरी होता है। अगर आप मैप पे इस चीजों को याद रखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा बहुत ही आसानी। आप सब जानते हैं दोस्तों जो हमारा ये वीडियो लेक्चर वह सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल एग्जाम। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जहां पर ज्योग्राफी यानी भूगोल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सब जानते हैं दोस्तों ये जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं भूगोल के अंतर्गत, या लगभग सभी एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। वहां पर लोगों से गलती हो जाती है। गलती इसलिए हो जाती है क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं मैप पे। तो आप इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसको मैप पे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, वनडे या यूपी पीसीएस, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग से संबंधित, टेट, सीटेट, हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं। जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं ये सीधे सीधे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इससे बनते रहते हैं। तो आपने 7 देशों के बारे में देख लिया दोस्तों कि जो भारत की स्थलीय सीमा है 7 देशों के साथ लगती है। अब हम उन देशों को देखने वाले दोस्तों कि जो ये भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 देश कौन कौन से हैं जिनसे भारत की स्थलीय सीमा लगती है। अब आप सब दोस्तों मैप को बहुत अच्छे से देखेंगे कि वो मैप में आपको आप देखेंगे तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि वो 7 देश कहाँ कहाँ से लगते हैं। आप सब देख रहे हैं दोस्तों यह जो मैप है वह इंडिया का मैप है। अब आप इस हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। आप देख रहे हैं दोस्तों यह जो इंडिया का मैप है, तो अभी हमने आपको बताया दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा अभी आपसे सबसे पहले बताया गया कि एक तो आप देख रहे हैं ये है बांग्लादेश, यानी यह क्या है, यह है बांग्लादेश। तो यानी भारत की स्थलीय सीमा में सबसे पहले कौन आ जाता है दोस्तों, बांग्लादेश। अभी आपको बताया गया कि भारत की स्थलीय सीमा में कौन आ जाता है, बांग्लादेश। तो आप यहां देख रहे हैं दोस्तों एक है या बांग्लादेश, तो एक हो गया दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद अगर आप देखेंगे दोस्तों तो भारत की जो स्थलीय सीमा आप यहां देख रहे हैं दोस्तों, इधर भूटान है और इधर नेपाल है, यानी ये नेपाल है, इधर भूटान है। तो आप यहां देख रहे हैं दोस्तों यानी भारत की स्थलीय सीमा और किससे लगती है, नेपाल से भी लगती है, और किससे लगती है दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा भूटान से लगती है। तो 3 देशों को आपने ऐसे ही देख लिया। आप इसको मैप के हिसाब से देखेंगे दोस्तों तभी आप चीजों को भी समझ पाएंगे कि जो भारत की स्थलीय सीमा है वह कितने देशों से लगती है। तो आपने देखा दोस्तों यह बांग्लादेश है, यह नेपाल है, यह भूटान है, और इधर आप देख रहे हैं दोस्तों जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य है, जो भारत के उत्तर पूर्वी के राज्य है, यहां पर क्या पड़ता है दोस्तों, म्यांमार। यानी इस तरह आप देखेंगे दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा और किससे लगती है, वह लगती है म्यांमार से। तो आपने 4 देशों को बहुत आसानी से देख लिया दोस्तों। इधर क्या है, बांग्लादेश है, यहाँ क्या है, नेपाल है, यहाँ क्या है, भूटान है, और अब आप जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य देख रहे हैं दोस्तों, या नॉर्थ ईस्ट के राज्य जो इधर है, नागालैंड हुआ, मणिपुर हुआ, मिजोरम हुआ दोस्तों, इसकी सीमा किससे लगती है, तो इसकी सीमा म्यांमार से लगती है। तो 7 देशों, आप सब जानते हो कि 7 देशों से भारत की स्थलीय सीमा लगती है। इन 7 देशों में आपने देखा कि दोस्तों 4 देश तो इधर ही हो गए, कौन कौन से, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार। अब आप देख रहे हैं दोस्तों ये जो रीजन है ये रीजन पूरा चाइना वाला है, यानी तो भारत की स्थलीय सीमा आप देख रहे हैं यहां भी, इधर भी चाइना पड़ता है और इधर भी आप देख रहे हैं दोस्तों चाइना यानी तिब्बत वाला रीजन है। तो यानी भारत की स्थलीय सीमा और किससे लगती है, आपने भी देखा था दोस्तों, आपने पढ़ा था कि भारत की स्थलीय सीमा और किससे लगती है, चाइना से लगती है। हमने आपको अभी ऊपर बताया दोस्तों कुल 7 देशों से भारत की स्थलीय सीमा लगती है। तो दोस्तों आप 7 देशों में आप देख रहे हैं 5वां देश कौन हो गया, चाइना हो गया। अब इधर आप देखेंगे दोस्तों तो इधर क्या है, पाकिस्तान है। आप यहां अगर मैप में बहुत ध्यान से देखें दोस्तों तो यह कौन सा है, यह पाकिस्तान है। तो भारत की स्थलीय सीमा किससे और लग गई, पाकिस्तान से। और इधर आप देखेंगे दोस्तों तो भारत की स्थलीय सीमा और किससे लगती है, अफगानिस्तान से। तो आप देख रहे हैं दोस्तों इधर क्या हो गया दोस्तों, पाकिस्तान हो गया, यानी भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान से भी लगती है, और भारत की स्थलीय सीमा किससे लगती है, अफगानिस्तान से भी लगती है। तो 7 देशों के बारे में आपको बताया गया था। तो आप दोस्तों इसको मैप पे इसी हिसाब से चीजों को देखने से कोशिश करेंगे तभी आप चीजों को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। यानी आप देख रहे हैं दोस्तों ये इधर क्या है, बांग्लादेश है, इधर क्या है, म्यांमार है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, नेपाल है, और यहाँ पर क्या है, भूटान। और आप देख रहे हैं ये जो दोस्तों पूरा रीजन है, यह पूरा रीजन किसका है, चाइना का है। और आप ये देख रहे हैं दोस्तों यह पाकिस्तान है और यह अफगानिस्तान है। यानी कुल भारत की जो स्थलीय सीमा है कुल 7 देशों से लगती, कौन कौन से हुए, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसी तरह दोस्तों आप इनको बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे तभी आप चीजों को समझ पाएंगे, और इसी तरह इसको मैप पे आप देखते। अब हमने इसको बड़ा कर दिया दोस्तों, वो आपको देखने में बहुत ही आसानी होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ना दोस्तों ये 7 देश हैं, कौन कौन से हैं,
इधर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है अफगानिस्तान। इधर देखेंगे आप दोस्तों तो इधर अफगानिस्तान पड़ता है। इधर आप देखेंगे दोस्तों यह पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है। तो आप इस तरह चीज़ों को जब आप याद रखेंगे तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे। अब आपको बड़ा कर दिया गया तो दोस्तों आपको उम्मीद है कि बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आ गई होगी कि इधर देख रहे हैं ना, इधर हल्का सा दोस्तों जो भारत की स्थलीय सीमा है वह अफगानिस्तान से टच करती है। बाकी तो आप सब जानते हैं दोस्तों, या पाकिस्तान वाला रीजन है, या नेपाल है, या भूटान है, या चाइना है, या बांग्लादेश और या म्यांमार। तो आप दोस्तों इसी तरह से इन चीज़ों को याद रखेंगे कि भारत की स्थलीय सीमा कुल कितने देशों से लगती है। तो आपने देखा दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा कुल 7 देशों से लगती है। अब इन 7 देशों को आप अच्छे से याद रखेंगे, अच्छे से मैप पे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। इसी क्रम में दोस्तों आपसे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, जिनको आप बहुत अच्छे से याद रखें कि किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, एक तो आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा किससे लगती है, और एक क्वेश्चन आपसे बन जाता है दोस्तों कि भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों बांग्लादेश के साथ लगती है। कितने किलोमीटर? लगभग दोस्तों 4096 किलोमीटर। आप याद रखेंगे दोस्तों 4096 किलोमीटर। यहां देख रहे हैं ना, 0.7 तक भी गया है। आप इसको मोटा मोटा याद रखेंगे दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए, सबसे पहले तो आप यही याद रखेंगे कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किससे लगती है, यानी भारत का वह पड़ोसी देश कौन है जो सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है। तो वह दोस्तों कौन सा है? बांग्लादेश। तो आप इसको भूलेंगे नहीं। बांग्लादेश की सीमा लगभग कितने किलोमीटर तक लगती है? तो 4096 किलोमीटर तक दोस्तों बांग्लादेश की सीमा लगती है। इसी तरह आपसे दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है कि भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किससे लगती है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किससे लगती है? वह अफगानिस्तान से लगती है। लगभग कितने किलोमीटर? तो लगभग 106 किलोमीटर। यहां सीधे सीधे आप याद रखेंगे दोस्तों। अगर आपसे इस तरह क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा रेखा किससे लगती है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान से लगती है। कितने किलोमीटर दोस्तों? 106 किलोमीटर। तो आप इन दोनों ही क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा रखें। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का वह पड़ोसी देश कौन सा है, यानी वह सीमावर्ती देश कौन है जिससे सबसे अधिक सीमा साझा करता है, भारत अपनी किस पड़ोसी देश के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है, तो इस क्रम में आप याद रखेंगे बांग्लादेश को। 4096 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि भारत अपना जो बाउंड्री है अपने किस पड़ोसी देश के साथ सबसे कम यानी सबसे छोटे स्तर पर साझा करता है, तो वह दोस्तों अफगानिस्तान लगभग 106 किलोमीटर। तो आप दोनों ही फैक्ट इसको अच्छे से याद रखेंगे कि वो कौन कौन से हैं। और बाकी आपने अभी देखा दोस्तों कि भारत अपनी बाउंड्री कुल कितने देशों के साथ शेयर करता है, तो भारत अपनी बाउंड्री दोस्तों कुल 7 देशों के साथ शेयर करता है। 7 देशों में कौन है दोस्तों? एक हो गया बांग्लादेश, एक हो गया नेपाल। आप 7 देशों को याद रखेंगे दोस्तों। एक हो गया बांग्लादेश, एक हो गया नेपाल, एक हो गया भूटान, म्यांमार, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो आप इन 7 देशों को बहुत अच्छे से याद रखेंगे। बस जरूरत क्या है दोस्तों, आप जब भी भूगोल यानी जब भी ज्योग्राफी आप पढ़ते रहे तो आप क्या करते रहे, इसको मैप ले लीजिए और मैप पे प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी अपने दीवार के सामने लगा लेंगे तो आपको 2-3 बार जब चीज़ों को रिवाइज करते रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो उम्मीद है दोस्तों आज आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि भारत की वह कौन कौन से भारत किस किस देशों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो 7 देशों को आप शेयर करता है। उन 7 देशों में आप ये भी याद रखेंगे कि भारत अपने सबसे लंबी बाउंड्री किससे शेयर करता है और भारत अपनी सबसे छोटी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है। तो चलते चलते आप सब दोस्तों से बस छोटा सा निवेदन है दोस्तों कि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रामा दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके भाई बहन में, रिलेटिव में जो भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे दोस्तों, उन तक यह वीडियो शेयर कर देंगे ताकि उनकी भी तैयारी को मजबूती मिलते रहे दोस्तों। और यह भी हमारे मोटिवेशन के लिए होता है कि हम इतने लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। बाकी आप दोस्तों सब चैनल से बने रहे, वीडियो को नियमतः देखते रहें, क्योंकि इस तरह के जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं हम नियमतः आपके लिए लाते रहेंगे, आपके लिए इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। आप सब देख रहे हैं दोस्तों यह हैंड रिटन फॉर्म में है, मेरा अपना खुद का बनाया हुआ नोट्स है। तो आप चीज़ों को बस याद रखिएगा दोस्तों कि मतलब इसी तरह के आपके जिस भी एग्जाम के हिसाब से आपको जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे उनको मैं इसी तरह वीडियो लाता रहूंगा। तो आप सब दोस्तों चैनल से बने रहेंगे और इसको आप शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में और खुद ही सब्सक्राइब कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।